सो अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज रिलीज हुई। ये जापानीज कोरियन दोनों सीरीज है, मतलब को प्रोड्यूस सीरीज है, जिसका नाम है रोमांटिक एनोनिमस। जिसके अंदर हमको कहानी देखने को मिलती है एक जापानीज लड़के की और एक कोरियन लड़की। कहानी जापान के अंदर सेट है, जहाँ पे एक आदमी जो कि बहुत बड़ी कंपनी के मालिक का बेटा है, ये एक दिन मैनेजर बनता है एक चॉकलेट शॉप का। इस लड़के को एक खास तरीके की बीमारी है। वो बीमारी ये है कि कोई भी इसको छू नहीं सकता, मतलब कि ये अगर किसी को छू ले या कीचड़ में इसका पैर पड़ जाए या एक गंदी बूंद भी इसके ऊपर पड़ गई तो ये कपड़े बदल लेता है, इसको घिन आती है, किसी को छू नहीं पाता। और जो हमारी हीरोइन है जो कि चॉकलेट बनाती है और किसी को भी उसके बारे में नहीं पता, ये उसी शॉप के अंदर चॉकलेट दे करके जाती है भेस बदल के, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि यही लड़की चॉकलेट दे करके जाती है। और इस लड़की को भी एक बीमारी है, इसको ये बीमारी ये किसी से आंखें नहीं मिला पाती, ये लोगों के बीच में रहना ही पसंद नहीं करती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इस लड़की को उसी दुकान के अंदर आना पड़ता है नौकरी करने के लिए, और अब लड़का और लड़की दोनों के बीच की प्रेम कहानी हमें देखने को मिलेगी। और इस सीरीज के 2 एपिसोड को बुसान फिल्म फेस्टिवल के अंदर भी स्क्रीन किया गया था, तो काफी अच्छी सीरीज थी ये। काफी लोग इसके बारे में काफी कुछ बोल रहे थे और अब 8वां एपिसोड इसके नेटफ्लिक्स पर भी आ गए हैं। आज सुबह मैंने एक सीरीज देखी थी, नहीं मूवी देखी थी एक्चुअली, उसका नाम था आवर फॉल्ट, और वो पूरी एक ट्रिलॉजी मूवी सीरीज है, जिसके बारे में मैंने रिव्यू करते हुए आपको कहा था कि ये कोई ऐसी सीरीज नहीं है जिसके अंदर मैच्योर ऑडियंस कुछ इंटरेस्ट लेंगे। और उसके अंदर मैंने कहा था कि पहले की जो मूवीज होती थी, पहले की जो लव स्टोरी होती थी, वो काफी अच्छी होती थी, और जिस तरीके की लव स्टोरी की मैं बात कर रहा था इस सीरीज के अंदर आपको वैसी ही लव स्टोरी देखने को मिलेगी। आप सोच के देखिए, ये एक लव स्टोरी सीरीज है। इस सीरीज के अंदर आपको एक ही सिंगल किसिंग सीन देखने को मिलेगा, वो भी सीरीज के एंड में, और उसको भी इस तरीके से दिखाया गया कि वो कहीं से वल्गर नहीं लगता या जानबूझ के सेक्सुअलाइज उसको बिल्कुल भी नहीं किया गया है। मतलब जापानीज कंटेंट सिर्फ एनिमे में ही सेक्सुअलाइज किया जाता है, बाकी जो लाइव एक्शन होते हैं उसमें ब्लर कर देते हैं। लेकिन खैर उसको सब कुछ छोड़ते हैं, बात करते हैं इस सीरीज की। तो सीरीज के अंदर वल्गैरिटी कहीं से भी नहीं है, एकदम प्योर मर्यादित सीरीज आप इसको कह सकते हैं, जिसकी स्टोरी मुझे सच में काफी पसंद आई है। अगर एक अच्छी लव स्टोरी बनाई जा सकती है ना, मैंने बॉलीवुड के अंदर भी ऐसी अच्छी लव स्टोरीज बहुत कम देखी हैं, सिर्फ जापानीज और कोरिया के अंदर ही मैंने ऐसी अच्छी लव स्टोरीज देखी, और उसमें से ये एक लव स्टोरी सीरीज है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। वैसे एक और लव स्टोरी इसके अंदर हमको देखने को मिलेगी जो थोड़ा सा नेगेटिव में आ जाता है कि इन्होंने दूसरी स्टोरी को ढंग से डेवलप नहीं किया, मतलब अनयूज सा फील होता है। मेन फोकस पूरी सीरीज का मेन लव स्टोरी के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव में ही है, लेकिन उसको भी ढंग से डेवलप कर लेते तो और अच्छा होता। बीच में जब सीरीज आगे बढ़ती है 5वें-6वें एपिसोड के करीब, हम थोड़ा सा नर्वस होने लगते हैं, हमको थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये लड़की उस लड़के से शादी कर ले, लेकिन बीच में कुछ उल्टा होने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा दिमाग खराब होता है और मन में डर रहता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन नहीं, कुछ भी गलत नहीं होता। आवर फोल्ड मूवी की तरह नहीं कि कोई किसी के साथ कभी सो जा रहा है, कोई किसी के साथ कभी कुछ कर ले रहा है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इवन सीरीज के अंदर जो हमारे दोनों मेन कैरेक्टर दिखाए गए हैं, दोनों वर्जिन है। आप बोलेंगे ये मुझे कैसे पता, ये कहीं सीरीज के अंदर बताया नहीं गया है, लेकिन सीरीज के अंदर आप जो कुछ भी देखेंगे उससे आपको पता लग जाए कि हाँ, दोनों ही वर्जिन है। लड़का किसी को छू नहीं सकता, लड़की किसी को देख नहीं सकती, और लड़की के जीवन के अंदर कोई और था भी नहीं, लड़के के जीवन के अंदर भी कोई नहीं था। उसके साथ में सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छी, दोनों की केमिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मतलब इस तरीके की स्टोरी में सोच भी नहीं सकता कि ऐसी किसी को कुछ बीमारी है और कुछ होता है और उसके बाद लोग मिलते हैं। मतलब ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब लव स्टोरी तो सिमिलर है, लेकिन फिर बीच में जो कॉन्सेप्ट डाला ये काफी कमाल का लगता है देखने में। बीच में छोटी मोटी जो चीजें होती हैं वो भी देखने में अच्छी लगती हैं। तो कुल मिला के मुझे सीरीज एक काफी अच्छी लव स्टोरी सीरीज लगी है, जिसको मैं एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी अगर किसी मूवी या सीरीज को मैं एक अच्छी लव स्टोरी कहूंगा तो मैं इसी सीरीज को कहूंगा कि ऐसी ही होती है अच्छी लव स्टोरीज। वैसे ही जो सीरीज है 2010 में आई हुई एक मूवी का, उसका भी नाम कुछ ऐसे ही करके था, रोमांटिक एनोनिमस ऐसे करके उसका भी नाम था, लेकिन इंग्लिश में वो नाम था, एक्चुअल नाम उसका कुछ और था। स्पेनिश या बेल्जियम की वो मूवी थी आई थिंक, उससे इस सीरीज को बनाया गया है अडेप्ट करके। वैसे तो वो एक मूवी थी, इसको पूरी सीरीज में कन्वर्ट किया, लेकिन फिर भी सीरीज देखने में काफी अच्छी लगती है। सीरीज के अंदर नेगेटिव एक ही है कि जो दूसरी लव स्टोरी थी उसको भी ढंग से डेवलप कर लिए तो सीरीज और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। तो अगर आपको एक अच्छी लव स्टोरी सीरीज देखनी है तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। सीरीज के अंदर एपिसोड थोड़े से ज्यादा आपको लग सकते हैं, उनको और थोड़ा छोटा किया जा सकता है। और अगर आप इस तरीके के इंसान हो जिनको क्लाइमेक्स एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एग्जैजरेटेड देखना पसंद है, तो वैसा ये सीरीज नहीं है। क्लाइमेक्स को भी बहुत सिंपल ही यहाँ पे रखा गया, जो कि ठीक है, कुछ लोग लिए नेगेटिव, कुछ लोग लिए पॉजिटिव में वो आ जाएगा। तो सीरीज अच्छी खासी, मतलब कुछ गलत नहीं होता एंडिंग में, ये मत सोचना, एंडिंग काफी अच्छी है। तो कुल मिला के मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे तो ये सीरीज काफी अच्छी पसंद आई है। एपिसोड की संख्या थोड़ी सी ज्यादा मुझे लग रही है, अगर 6 एपिसोड चाहते तो 6 एपिसोड में भी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते थे, इसीलिए पेशेंस के साथ इस सीरीज को देखना। इस सीरीज डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे दूसरे चैनल बोल्ड न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।